दोस्तों ये है कानक्रीज गाय। दोस्तों कानक्रीज एक दूध देने वाली शानदार ज़ेबू मतलब देसी नस्ल है जो हिंदुस्तान के गुजरात और राजस्थान स्टेट में कुछ के रन बंजर इलाके से निकलती है। इस नस्ल की ब्रीडिंग लाइन में मेहसाना, कच्छ, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, सबरकांठा, गुजरात के बनासकांठा, राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर जिले आते हैं। दोस्तों ये नस्ल पाकिस्तान के सिंध स्टेट के थरपारकर जिले में भी पाई जाती है और वहाँ इस नस्ल को कानक्रीज की जगह कानकराज और थरी नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस नस्ल के दूसरे भी कई नाम हैं जिनमें वदाद, वाजड, वागाडिया, भनाई, वगड, वघियार, वडियाल, तलाबड्डा, वदियार, नगर और बुनाई नाम शामिल हैं। और इस नस्ल का कानक्रीज नाम ज्योग्राफिकली तरीके से लिया गया है जो गुजरात के जिले बनासकांठा के कानक्रीज शहर की वजह से पड़ा था। दोस्तों इस नस्ल की खूबियों की बात करें तो कानक्रीज हर किस्म के मौसमी हालात में बिना किसी दिक्कत के सरवाइव कर जाती है। दोस्तों ये गाय दूध देने में लाजवाब मानी जाती है और इस नस्ल के बैलों से खेती बाड़ी, सवारी और भारी वजन उठाने के काम लिए जाते हैं। दोस्तों ब्रीडिंग एज मतलब बच्चा पैदा करने की उम्र की बात करें तो इस नस्ल की गाय 40 से 55 महीनों में ब्रीडिंग के लिए मुकम्मल तैयार हो जाती है, मतलब कि पहला बच्चा देने के काबिल हो जाती है। दोस्तों बात अगर पहचान की करें तो कानक्रीज नस्ल को पहचानना बहुत ही आसान होता है। इस नस्ल की सबसे बड़ी पहचान तो इसकी रंगत और सींगों से होती है। रंगत में ये नस्ल सिल्वर ग्रे, आयरन ग्रे और स्टील काले टाइप की रंगत की होती है और इसके सींग बहुत ही बड़े, लंबे से और मोटे होते हैं। इस नस्ल के बैल और गाय दोनों में लेयर की शक्ल के सींग पाए जाते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं। दोस्तों कानक्रीज नस्ल के नर बैलों में जिस्म के आगे वाले और पीछे वाले हिस्से और कोबड़ा जिस्म के दूसरे हिस्सों से ज्यादा स्याह काला डार्क होता है और इन बैलों का कोबड़ा अच्छी तरह से तैयार तो हुआ होता है लेकिन दूसरी नस्लों की तरह मजबूत नहीं होता। दोस्तों कानक्रीज का माथा चौड़ा होता है और बीच में थोड़ा सा तश्तरी होता है और इस नस्ल का चेहरा छोटा होता है और जो नाक है वो हल्की सी ऊंची होती है और कानों की बात करें तो इनके बड़े, चौड़े और झुके हुए कान होते हैं। दोस्तों वजन में नर बैल जवान हो जाने पर 590 किलोग्राम और मादा गाय 431 किलोग्राम तक की वजनी हो जाती है, जबकि कदकाठ में ये जवान हो जाने पर 134 सेंटीमीटर से लेकर 161 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों कानक्रीज गाय का दूध बहुत ही खास समझा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों ये गाय एक लैक्टेशन पीरियड मतलब एक सुए में 1800 लीटर तक दूध देती है और इस नस्ल की गाय का एक सुआ लगभग 270 दिनों तक चलता रहता है, मतलब कि ये गाय ब्याने के बाद लगभग 8 से 10 महीनों तक दूध देती रहती है। दोस्तों आखिर में आपको इस नस्ल से मुतल्लिक एक बात बताते चलें कि सन 1870 के बाद से इस नस्ल के बैल और गाय ब्राजील भेजे गए जहां इनको वहां की नस्लों के साथ क्रॉस करवा कर गुजेरा नामी नस्ल तैयार की गई और वहां उस नई नस्ल ने एक दिन में 55 लीटर दूध रिकॉर्ड कराया क्योंकि ब्राजील में इस नस्ल पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और वहां इस नस्ल को बाकी रखने के लिए बेहतरीन फार्मिंग भी की जाती है। दोस्तों तो ये थी कानक्रीज नस्ल के बारे में दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो। आपको ये गाय कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजे कैटल इन्फो के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।